हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, जिसे हम आज जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे सारे कवर करेंगे और सारे के सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देते जाइएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए, ऐसा किया करिए कि जैसे जैसे इसमें स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है वैसे ही आप कमेंट बॉक्स भी खोल कर रखें। जैसे ही क्वेश्चन आया आप उसको लिख देंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, जो उसका आंसर है आप उसे कमेंट पर लिखिए। तो जो आप लिख देंगे अपने हाथ से वो हमेशा आपके दिमाग पे रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वही याद आएगा कि हाँ, मैंने इसका आंसर ये लिखा था, इसका ये होगा। तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए थे? निहाल चंद, मनकू, मोलाराम, नैनसुख। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नैनसुख। जो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह जी थे उनकी छवि किसने बनाई थी? नैनसुख ने बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, नैनसुख ने बलवंत सिंह जी की छवि चित्र बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? कपड़े पर टेम्परा, कैनवास पर तेल रंग, कैनवास पर एक्रिलिक, कागज पर पानी के रंग। क्या होगा बताइए? गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाता है ए करेक्ट, मतलब कपड़े पर। जो गोपनी की चित्रकारी की गई है वो कपड़े पर टेम्परा में की गई है। किसमें? कपड़े पर टेम्परा में की गई है। नेक्स्ट आ जाता है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? जोधपुर, मेवाड़, कोटा, बूंदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बूंदी शैली में। किसमें? बूंदी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? जोधपुर लघु चित्र स्कूल, मारवाड़ लघु चित्र स्कूल, कोटा लघु चित्र स्कूल, जयपुर लघु चित्र स्कूल। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोटा लघु चित्र स्कूल। कोटा लघु चित्र स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने, जगत सिंह ने, एडविन लुटियन ने, कर्बूशियर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सवाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? नूरुद्दीन, शाहबुद्दीन, उत्कलराम, धाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नूरुद्दीन ने। किसने? नूरुद्दीन ने किया था। ऑप्शन ए, नूरुद्दीन। कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया है? नूरुद्दीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म, आरंभ किस काल से माना जाता है? 17वीं शताब्दी, 15वीं, 16वीं, 14वीं। क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 16वीं शताब्दी से लघु चित्र शैली का उद्भव माना जाता है। कौन सी लघु चित्र शैली? राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? इसके ऑप्शन है मुगल शैली, दक्षिण शैली, मध्य भारतीय शैली, राजस्थान शैली। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट और सादृश्य मूलक रूप में हमें सर्वप्रथम किसकी पांडुलिपि में देखने को मिलता है? शेख सादी द्वारा रचित, माधोदास द्वारा चित्रित रागमाला, विंडलर द्वारा रचित चौर पंचाशिका, केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्लर द्वारा लिखी चौर पंचाशिका। बिल्लर द्वारा रचित चौर पंचाशिका की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, महाराजा डैश 1745 से 53 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। अनूप सिंह, राव राय सिंह, गज सिंह, राजा केसरी। क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गज सिंह। इसका राइट आंसर हो जाता है महाराजा गज सिंह के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? राग रागनी, बारहमासा, संगीत दृश्य, शिकार दृश्य। क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राजस्थानी, मेवाड़, मुगल, बूंदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। मेवाड़ आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली या स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते थे? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर। क्या होगा? किसमें सबसे ज़्यादा बाघ और सिंह पाए जाते थे? ऑप्शन नंबर सी, कोटा में सबसे ज़्यादा बाघ और सिंह पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चित्रकारी का दक्षिण शैली स्कूल किसके समकालीन था? जैन चित्रकारी, राजस्थानी, मुगल, कंपनी चित्रकारी। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुगल चित्रकारी। मुगल चित्रकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया। मेवाड़, बसोली, कांगड़ा, जयपुर। तो नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बसोली। इसका आंसर हो जाता है बसोली। बसोली शैली जो है अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत करती है। नेक्स्ट आ जाता है, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली कलम, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम, जयपुर कलम। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, दक्षिणी राजस्थानी चित्रकला। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो प्राचीन राजस्थानी शैली या स्कूल कौन सा है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, मेवाड़। मेवाड़ सबसे प्राचीनतम राजस्थानी स्कूल या शैली है। नेक्स्ट आ जाता है, राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? सुंदर महिलाएं, योगिनियाँ, कृष्णा, दुर्गा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। राइट आंसर होता है कृष्णा। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस शैली या स्कूल की चित्रकलाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। जोधपुर शैली या स्कूल, बीकानेरी स्कूल, जयपुर स्कूल, गुलेरी स्कूल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए,
जोधपुर स्कूल। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्रकला की राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाता है। जयपुर, कोटा, किशनगढ़, जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई? सर जॉन मार्शल, सर ऑरेलस्टेन, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर मोर्टाइगर व्हीलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, किस कला साहित्य इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? बी.एन. गोस्वामी ने, मनोहर कौल, एम.एस. रंधावा ने, ई.वी. हेवल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी.एन. गोस्वामी ने। इसका आंसर हो जाता है बी.एन. गोस्वामी ने। नेक्स्ट आ जाता है, मिलान करना है। तो मिलान का हम सही आंसर दिखा देते हैं। निहाल चंद की क्या है? किशनगढ़ शैली है। मूलाराम की गढ़राम शैली है, गढ़वाल शैली। साहिब राम की जयपुर शैली है। निसारुद्दीन की मेवाड़ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, जैन शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सचित्र ग्रंथ चौर पंचाशिका किस शैली का है? आरंभिक मेवाड़ शैली, परवर्ती मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्कन शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक मेवाड़ शैली। आरंभिक मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? वास्तुकला, ब्लू पॉटरी, कास्ट मूर्ति, फोटोग्राफी। ये बताइए कमेंट बॉक्स पे कि ब्लू पॉटरी क्या होता है। ब्लू पॉटरी के जो चित्र हैं वो कहाँ पर सुरक्षित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा, मुगल शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ के। निहाल चंद जो थे वो किशनगढ़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृति के रंग, अजंता की चित्रकला के समान, प्राकृतिक परिदृश्य। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक परिदृश्य। क्या होगा इसका करेक्ट? प्राकृतिक परिदृश्य। नेक्स्ट है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है? बंगाल, दक्षिणी, राजस्थानी, अजंता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो उस्ताद किनके द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थान लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, हाशम, हसन रजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? आनंद केंटिस, कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, कर्नल टाड। आंसर होता है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, एरिक डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर थी, परमोत्कर्ष पर थी? राज सिंह, कल्याण सिंह, बिरद सिंह, सावंत सिंह।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सावंत सिंह। आंसर हो जाता है सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम क्या था? उत्कल राम, शिवराम, साहिब राम, उत्कल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्कल राम। उत्कल राम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चावंड रागमाला, चूनार रागमाला, गीत गोविंद, परवर्ती बूंदी रागमाला। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चूनार रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मिलता है किशनगढ़ पेंटिंग, इसके लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर, एम.एस. रंधावा, ई. डिकिंसन, एस. पिगॉट। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ई. डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी के पुनरुद्धार की पृष्ठभूमि में कौन था? जे.बी. जेना, के.बी. जेना, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत, मनसिमरन सिंह। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही दे रखा है कि जंतर मंतर बनाया गया है कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फट संबंधित है किससे? राजस्थानी लोक कला से। राजस्थानी लोक कला से फट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आशुका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बारहमासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभ स्वरूप किस शैली से मानते हैं? मुगल शैली, दक्षिणी शैली, पहाड़ी, अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद कैंटिस, कुमार स्वामी, एम.एस. रंधवा। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कैटिस कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की विचित्र हवेलियाँ किसके लिए विख्यात हैं? ये राजस्थान के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तेल रंग, टेम्परा, जलीय चित्रण, पेस्टल रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम कौन सी भारतीय चित्रशैली के प्रमुख कलाकार थे? कांगड़ा, गुलेर, चंबा, गढ़वाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? तो ये राजस्थानी शैली से है। नेक्स्ट पर आते हैं, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? बंगाल शैली, मुगल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, पाल शैली। तो इसका प्रभाव पड़ा है यूरोपीय फ्रेस्को शैली से, जयपुर फ्रेस्को शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई? बताओ किस सदी में लिखी गई थी? तो देखिए, चौर पंचाशिका किसने लिखी थी? सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स पर ये बताइए कि चौर पंचाशिका कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी? और 16वीं सदी, 17वीं, 15वीं, 20वीं सदी, कौन से में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 16वीं सदी में।
चौर पंचाशिका जो थी वो 16वीं शती में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। राजा राम, सवाई जय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा ईश्वर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है महाराजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र किसमें बनाए गए थे? संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर, ईंट की सतह पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, गीली सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, बंबई, मद्रास, वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है वनस्थली पर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट का भी आंसर आ गया। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। तो जो जयपुर है ये नीली पॉटरी है। नीली पॉटरी के लिए क्या जाना जाता है? जयपुर जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावड़, गुलेर। बताइए आंसर क्या होगा? राजस्थानी चित्रकला का केंद्र कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गुलेर नहीं है। किशनगढ़ है, बूंदी है, चावड़ है, जबकि गुलेर नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा उमेद सिंह, राजा माधवराव, राजा सवाई सिंह, राजा पटियाला। बताइए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजा सवाई सिंह। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 वेधशालाएं स्थापित करवाईं। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर कैनॉट प्लेस के निकट ही स्थित है। यह 6 समान स्तंभों में विभाजित है। ठीक है, तो किसने बनवाई थी? राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र, दीवाल चित्र। बताइए क्या होगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लघु चित्र। जो राजस्थानी शैली थी उसमें लघु चित्र चलते थे। ठीक है, राजस्थानी में लघु चित्र चलते थे। नेक्स्ट पर आते हैं। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 19-20 शताब्दी में, 16वीं 17वीं में, 11वीं 12वीं में या 16वीं शताब्दी में? तो बताइए क्या होगा आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 16वीं 17वीं शताब्दी में। कब? 16वीं 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय कौन थे? राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण, अप्सराएं। तो बताइए राजस्थानी पेंटिंग में क्या चित्रित किया गया था? आंसर हो जाता है राधा कृष्ण। कौन? राधा कृष्ण राजस्थानी पेंटिंगों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग का समय क्या था? 6 से 11वीं शताब्दी, 7 से 12वीं शताब्दी, 8 से 13वीं शताब्दी, 9 से 14वीं शताब्दी। बताइए आंसर हो जाता है क्या? देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा। राजपूत शैली का समय राजपूतों के उत्थान मतलब 16वीं शताब्दी से, मतलब इसको 16वीं कर लीजिए। ये जो 6 लिखा है इसको 16, अरे इसको क्या हो रहा है भाई? हाँ, इसको 16 कर लो। 16वीं सदी से राजपूतों के पतन 19वीं सदी तक बीच में हुआ, मतलब इसको 9 कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ी शैली। तो बताइए राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी और हिंदू शैली को ही राजपूत शैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई?
पिछवाई जो थी वो किसके लिए चित्रित की गई? मंदिर, महल, स्तूप, गुहा, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मंदिर के लिए। मंदिर के लिए पिछवाई चित्रित की गई थी। किसके लिए? मंदिर के लिए पिछवाई चित्रित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मद्रास, बंबई, वाराणसी, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वनस्थली। देखिए, जो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण था वो वर्तमान में कहाँ पर सिखाया जाता है? ये फ्रेस्को जो चित्रण है वो वनस्थली में सिखाया जाता है। कहाँ पर? वन में। फ्रेस्को चित्रण कहाँ पर? वन में। वन में फ्रेस्को, वन में फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, क्या होगा? नीली जो पॉटरी है किसके लिए जाना जाता है भाई, बताइए तो? जयपुर के लिए। किसके लिए? जयपुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाक से जवाब दे दीजिए। कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावड़, गुलेर। लीजिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलेर। क्या हो जाएगा? गुलेर। नेक्स्ट पर आते हैं। अरे वो तो वही वाले क्वेश्चन थे, हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, अब यहाँ से हमको बढ़ना था आगे। असंबद्ध क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़, बताइए क्या है अलग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए, इसका तो आंसर ही दिख गया। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू, मालवा, बूंदी, मंडी। ऑप्शन राइट हो जाता है बूंदी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जो है स्कूल राजस्थान का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? बताइए। पाल शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, क्या होगा? आंसर हो जाता है राजस्थानी शैली। जो राग रागनी है वो राजस्थान शैली में अंकित हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ में, बताइए भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है देवगढ़ में। भित्ति चित्र जो हैं वो देवगढ़ में मिलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। 12मासा चित्रों में क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण, ग्राम्य जीवन का, क्या होगा करेक्ट? बताइए। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऋतुओं का चित्रण। किसका चित्रण? ऋतुओं का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर, अहमदनगर, बताइए क्या होगा? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी, आँख। इसको तो बच्चा भी बता देगा कि इसमें से क्या अलग है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है आँख अलग है, आभूषण, कुर्ता, पगड़ी, ये सब कुछ पहना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से असंबद्ध का चयन कीजिए। क्या है? आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली, तो बताइए इसका क्या होगा करेक्ट? आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोटा शैली। देखिए, इसका रीजन भी है, कोटा शैली राजस्थानी शैली है, जबकि अन्य शैलियाँ आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, ये सब भिन्न हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़, आगरा, बताइए। तो इसमें भी करेक्ट आंसर समझ गए होंगे आप सभी, आगरा शैली। जबकि ये जो है तीनों, ये किससे है संबंधित? राजस्थानी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, जैन, पाल, तंजौर। चौर पंचासिका का किस में हुआ है? राजस्थानी शैली में। चौर पंचासिका जो है वो राजस्थानी शैली में है। किसमें?
नेक्स्ट पर चलते हैं। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? कांगड़ा, पाल, राजस्थानी, मुगल। क्या होगा आंसर? सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी शैलियों में। राग रागनियों का जो अंकन मिलता है वो राजस्थानी शैली में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? बारहमासा, नायिका भेद, राममाला, पिछवाई। आंसर हो जाता है राममाला। राममाला जो है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। बताइए क्या होगा आंसर? सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। नाथ द्वारा शैली जो है ये राजस्थान की शैली है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, अनुष्का, राग रागनी, बारहमासा। जो ऋतु संबंधी चित्र हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बारहमासा। कितने बार पढ़ोगे? बारहमासा कहते हैं। और संगीत संबंधी किसे कहते हैं? कमेंट पे छाप दीजिए, अभी अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो नाथ द्वारा जो मिलता है कहाँ पर मिलता है? हमें राजस्थान में मिलता है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? चंपावती विल्हड़, पंचाख्यान, सारंगधर, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चंपावती विल्हड़। क्या होता है? चंपावती विल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पता चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनका अवरोही क्रम पूछा गया है। तो इसका क्या होगा बताइए? किनका किनका पूछा गया है? साहिब राम, निसारुद्दीन, वीरजी भाटी, निहाल चंद्र। तो इनका क्रम पूछा गया है, वो भी कौन सा? अवरोही क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निसारुद्दीन, वीरजी भाटी, निहाल चंद, साहिब राम। क्या होता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, इनका मेल पूछा था, तो मैं सही सही मेल आपको दिखाई दे रही हूँ। निहाल चंद जो हैं ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और जो मूलाराम है ये पहाड़ी कलम से हैं। साहिब राम जयपुर कलम से, निसारुद्दीन मेवाड़ कलम से। ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो है ये सामने सामने सभी के लिखे हुए हैं और यही करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में क्या उपलब्ध नहीं है? कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर। बताइए क्या सही होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। क्या होगा आंसर? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। आर्ट समिट जो कि 2013 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा आ जाता है, कहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जा रहा है? स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, दयानंद महाविद्यालय अजमेर, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली में, दखमण संस्था उदयपुर में। बताइए क्या सही होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए आंसर जो करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थानी लघु चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, टेम्परा रंग। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परा रंग। तो टेम्परा रंग का जो यूज हुआ है कहाँ पर हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट अब इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वो आएंगे। पहला आ जाता है मेवाड़ शैली। तो इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके सामने लाई हूँ। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? कोटा, किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़। प्रथम रागमाला श्रृंखला जो है वो चित्रित किसके समय पर की गई थी, किस स्थान पर? तो इसका सही आंसर हो जाता है मेवाड़ पर। मेवाड़ पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। प्रथम रागमाला श्रृंखला जो है वो मेवाड़ पर चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो है, चावंड रागमाला निम्न में से महत्वपूर्ण चित्रित कौन सी पांडुलिपि है? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, गुलेर। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। नेक्स्ट पर चलते हैं, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जयपुर शैली, माड़वा शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। क्या होगा? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ शैली को ढोला मारू शैली। नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये था उदयपुर। मेवाड़ का जो था वो उदयपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो आता है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपाशनाचार्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेवाड़ शैली जो है इसकी प्राचीनतम कृति कौन सी है? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुपाशनाचार्यम। मेवाड़ शैली जो है वो सुपाशनाचार्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो इसका आंसर ही दिख गया। मोटी एवं नटी मानव आकृति किस शैली में बनी है? किशनगढ़ में, मेवाड़ में, अजंता में, बूंदी में। किस में बनी है? तो ये मेवाड़ में बनी है, मोटी और नटी। नेक्स्ट पर चलते हैं तो चित्रकार मनोहर किस शैली के हैं? बूंदी शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। बताइए। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ शैली में। किसमें? मेवाड़ शैली में। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ का, किशनगढ़, बूंदी, बसोहली। बताइए क्या सही है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी शैली। राग दीपक जो है वो किस शैली का है? बूंदी शैली का है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? किशनगढ़, मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर। बताइए। आ जाता है आंसर मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ से। नेक्स्ट पर चलते हैं तो पट्टचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? बूंदी, नाथद्वार, मेवाड़, अलवर। आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वार शैली में। किसमें? नाथद्वार शैली में। नेक्स्ट पर चलें तो आता है, मेवाड़ मित्रों का प्रिय विषय क्या था? बुद्ध, दुष्यंत, जैन, कृष्ण। आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। मेवाड़ मित्रों का जो प्रिय विषय था वो कृष्ण था। नेक्स्ट आ जाता है, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? जैन, अपभ्रंश, आधुनिक, राजस्थानी। बताइए क्या है करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी शैली से। नेक्स्ट पर चलें तो गीत गोविंद के चित्रकार, जो गीत गोविंद के चित्र हैं वो किस विषय से संबंधित हैं? ये प्रेम से संबंधित हैं। गीत गोविंद जो हैं वो प्रेम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं
तो आता है राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी हमें बताया गया था ये किससे संबंधित है, मंदिर से संबंधित है। और ये किस शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा शैली से। किससे, पिछवाई जो है वो नाथ द्वारा शैली से। नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आंसर ही देखिए इसमें भी, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई। तो सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल क्या है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। हाँ देख लीजिए नीचे छांक छांक के, उसमें उत्तर नहीं दिख रहा है, आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। कपड़े पर जो चित्रकला है उदयपुर में मिलती है। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ना सब क्वेश्चन। कीर्ति स्तंभ कहाँ है। बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। क्या होगा करेक्ट आंसर। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। इसका बताइए, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। राम, कृष्ण, शिव, देवी। बताइए। इसका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं तो आंसर क्या होगा इसका बता दीजिए। राजपूत शैली है इसका सम्मिलित नाम क्या है। राजस्थान मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थान पहाड़ी, जयपुर ईरानी। बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी पहाड़ी। क्या होता है, राजस्थानी और पहाड़ी का जो मिश्रित रूप है यही क्या है, राजपूत शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं। चंबा, बसोहली, मेवाड़, अकबर। क्या होगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ से। ये कौन कौन संबंधित है, साहबदीन और मनोहर। अगर नेक्स्ट पर चलें, आता है राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, परवर्ती बूंदी रागमाला, गीत गोविंद। बता दीजिए आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चुनार रागमाला। क्या हो जाता है, चुनार रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो इसका क्या आ गया। चित्रकार निसारुद्दीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया था। 1405, 1505, 1605, 1705। ये तो क्रम में दे दिए। बताइए भाई क्या होगा आंसर। चावंड रागमाला का चित्रण कब किया गया, हम ही बता दें। ठीक है, 1605 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, चावंड रागमाला जो है ये 1605 में। सन याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है मारवाड़ी शैली। क्या होती है, मारवाड़ी शैली। तो निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे। तो इसमें तो आंसर दिख ही गया। तो ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय पर नाथ संप्रदाय के चित्र बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं। हाथी में, ऊंट में, घोड़ा में, कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऊंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी शैली, जयपुर शैली, अलवर, किशनगढ़। बताइए। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ शैली। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है अलवर शैली को, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ी शैली। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ शैली। वही रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आती है हमारी हड़ौती शैली, जिसे अब हम पढ़ेंगे क्या, हड़ौती शैली। नेक्स्ट आती है अपनी हड़ौती शैली, जिसे अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसका तो आंसर ही दिख गया पहले क्वेश्चन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी। मेवाड़,
जयपुर, बीकानेर, बूंदी। तो आंसर हो जाता है बूंदी। जो हाड़ा राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? बूंदी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। कोटा शैली के जो चित्र हैं वो पक्षियों के शिकार के लिए, पशुओं के शिकार के लिए, रसिक प्रिया, रागमाला। बताइए, कोटा शैली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पशुओं के शिकार के लिए, पक्षियों के नहीं, पशुओं के। याद रखिएगा, पशुओं के शिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? बताइए, राग दीपक जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? अरे क्या हो रहा है? हाँ, तो मेवाड़ शैली, बसोहली, किशनगढ़, बूंदी। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी शैली। मतलब जो राग दीपक है वो किस शैली से संबंधित है? वो बूंदी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी रंग। बताइए क्या होगा? जो अपनी बूंदी शैली थी उसके चित्रों में सबसे ज़्यादा सोना चांदी का रंग प्रयोग किया गया है। कौन सा? सोना चांदी का रंग प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो इसका आ जाता है, भारतीय लघु चित्रों की जो बूंदी शैली थी उसका उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राजा उम्मेद सिंह के टाइम पे। बताइए क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राव उम्मेद सिंह के टाइम पर। मतलब जो बूंदी शैली उत्कर्ष मतलब उभरी, कब उभरी थी ये राव उम्मेद सिंह के टाइम पर ये अपने चरम उत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति, शिकार। तो बताइए, बूंदी शैली के जो चित्र थे उनका विषय जो था वो था रागमाला। जो बूंदी थी वो रागमाला से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल, बूंदी, किशनगढ़, दक्षिणी। क्या होगा? सुरजन चित्रकार किसका था? ये बूंदी शैली से संबंधित था। जो सुरजन था वो बूंदी शैली से संबंधित था। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो आ जाता है, राग दीपक किस चित्र शैली से संबंधित है? यही क्वेश्चन हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बूंदी शैली हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये जो सीरीज़ चल रही है अपनी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मतलब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम को देखते हुए लाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? किशनगंज शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली, बसौली शैली। बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोटा शैली। लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित जो निर्माण किया गया है वो कोटा शैली में किया गया है या फिर कोटा स्कूल में किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली से चित्रित किए गए हैं? पाल शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोटा शैली। क्या हो जाता है? कोटा शैली हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? हाथियों की लड़ाई, पदमपाणी, बनी ठनी, मुर्गों की लड़ाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाथियों की लड़ाई। क्या हो जाता है? हाथियों की लड़ाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धीरे धीरे से मटक मटक के आता है क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसमें है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ढूंढाड़ शैली, हड़ौती शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हड़ौती शैली। जो हड़ौती शैली है ये बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोटा शैली के उत्कर्ष भित्ति चित्र देखने को कहाँ पर मिलते हैं? झाला जी की हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है मिल जाइयो हवेली में। तो किसकी हवेली में? झाला जी की हवेली में कोटा शैली के भित्ति चित्र मिलते हैं। कहाँ पर? हवेली में। किसकी हवेली में भाई? झाला सिंह की हवेली में मिल जाइयो। तो चलिए नेक्स्ट जो आता है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है? धूमिल है, चटकीली है, हल्की रंग योजना है, स्याही रचित योजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है चटकीली है। बूंदी शैली कैसी है? ये चटकीली टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? धूमिल, हल्की रंग, चटकीली, स्याही से रेखांकन। सेम वही क्वेश्चन, चटकीली है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है ढूंढार शैली। कौन सी? ढूंढार शैली के बारे में। अब जितना भी पढ़ेंगे हम ये ढूंढार शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन दिया है, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? तो बताइए क्या रही है? बिहार सतसई, बाल चित्र, लोक चित्र, रेखा चित्र। बताइए क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये बिहारी सतसई रही है। ठीक है, बिहारी सतसई जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट आता है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ, सीताराम। बताइए। आंसर हो जाता है डालूराम। कौन? डालूराम। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे कौन थे? अच्छा ये बताइए, चितेरे और चितारा आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है चितेरे? देखिए चितेरे जो चित्रकार होते हैं ना उन्हीं को हम चितेरे ही कहते हैं। चितेरा मतलब चितेरा माने होता है चित्रकार। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूज मत होइए, ये चितेरा क्या होता है, ये क्या होता है। तो चितेरा जो होता है वो उसी को चित्रकार बोलते हैं। तो रसिक प्रिया का चितेरा मतलब चित्रकार कौन था? साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, श्रृंगधर। बताइए रसिक प्रिया के चित्रकार कौन थे? ये थे साहबदीन। जो रसिक प्रिया थी कब लिखी गई थी, चित्रित हुई थी? 1630 में हुई थी। किसने किया था चित्रित? साहबदीन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोटा शैली में, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर। क्या होगा आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है जयपुर। क्या हो जाता है? जयपुर शैली जो है इसमें जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के लिए चित्रकार थे? जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जयपुर। आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है जयपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आवाज़ तो आ रही है ना आप सभी को? कमेंट पर आप कमेंट बॉक्स पे छाप दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली वीडियो में शायद क्या सच में लास्ट में आवाज़ का इशू हो गया था। तो इसमें कोई इशू ना हो पाए इस वजह से आप कमेंट पर थोड़ा बता दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेरी शैली। बताइए क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जयपुर शैली। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, हाथीदांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, अलवर शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है अलवर शैली का है। हाथीदांत की जो पटरियों का चित्र है वो अलवर शैली का है। देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम की लिंक कर दी है। ठीक है, तो वहाँ से आप ग्रुप पर ऐड हो जाइएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मैं वहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है,
देखिए इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए पाल शैली का। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है देवगढ़ शैली। कौन सी? देवगढ़ शैली। तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, अलवर शैली का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है अलवर शैली का। हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण किया गया है वो अलवर शैली में किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है किशनगढ़ शैली। कौन सी? किशनगढ़ शैली। तो यहाँ पर बाणी ठाड़ी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है? ईश्वरी सेन, जगत सिंह, संसार चंद, राजा सावंत सिंह। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा सावंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है धीरे। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण किसने चित्रित किया है? मंसूर, निहाल चंद, साहबदीन, परखू। बताइए क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद ने। निहाल चंद ने एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण की मूर्ति का चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम, उत्कल सिंह। अब देखिए इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 बार हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्कल राम। जिसने उत्कल राम दिया था उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लीजिए आंसर तो आ ही गया इसका पहले ही। राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया? ये निहाल चंद ने चित्रित किया था। अच्छा, हमें इसका ये बताइए आंसर, कमेंट पर आप छाप दीजिए कि ये जो राधा बनी ठनी है ये निहाल चंद ने चित्रित किया है, लेकिन इसका जो संग्रह है ये अभी कहाँ पर, किस संग्रहालय पर रखी गई है? इसका संग्रह बताइए कि कहाँ पर रखी गई है ये। ठीक है, कमेंट पर आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लीजिए इसका भी आंसर पहले ही। आंसर को ना बिल्कुल भी वो नहीं रहती, लगता है कितनी जल्दी ऊपर आ जाए, आंसर पहले ही आ जाता है। लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली या कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? बताइए कौन था संरक्षक? राजा सावंत सिंह, राजा अनिरुद्ध चंद, संसार चंद, राजा कृपाल पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है संसार चंद था। ठीक है, संसार चंद। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? मालवा, कोटा, किशनगढ़, बशोली। बताइए क्या होगा? आंसर इज करेक्ट हो जाता है किशनगढ़। क्या होगा? किशनगढ़। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लीजिए इसका भी आंसर पहले आ गया। लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, मंडी से, कोटा से, बूंदी से। किशनगढ़ से, ये तो भूल ही नहीं सकते आप लोग। प्रेम की नाव जो है, बोट ऑफ लव, ये कहाँ से संबंधित है? ये किशनगढ़ से है। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? किशनगढ़, मांडू, कांगड़ा, मेवाड़। किसके थे? किशनगढ़ के थे। नेक्स्ट पर जब आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धीरे धीरे से आ गया। बनी ठनी चित्रकला किस शैली स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकला है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। मेवाड़, किशनगढ़, कोटा, बूंदी। आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ से संबंधित है। बनी ठनी जो है वो कहाँ से? किशनगढ़ से। नेक्स्ट आता है, किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? मनकू, निहाल चंद, नैनसुख, बिशन दास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद सबसे महान कलाकार थे। नेक्स्ट पर आते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है, नगरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था? राधा जी के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की ही ज़्यादातर बात चल रही है। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, गोवर्धन दास, दसवंत, मंसूर। फिर वही क्वेश्चन आ गया है रिपीट होकर, तो निहाल चंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? निहाल चंद, यशवंत, सरदार सिंह, नगरी दास। तो आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नगरी दास। नेक्स्ट है
निहाल चंद्र निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़, बसोहली, कांगड़ा, मेवाड़। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका आंसर हो जाता है किशनगढ़। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार कौन रही है? मोनालिसा, बनीठनी, शकुंतला, यशोधरा। बताइए क्या करेक्ट होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बनीठनी सबसे ज़्यादा सौंदर्य वर्णन का आधार थी। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जयपुर। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि किससे संबंधित है। जब राजस्थानी कला पढ़ रहे हैं तो राजस्थान से ही होगा। नेक्स्ट पर आता है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन था? उत्तर भारत में कंपनी बोल रहा है कानपुर, आगरा, पटना, नैनीताल। अभी पीछे पढ़ चुके हैं, कौन था? पटना था। अच्छा, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, अगर ये उत्तर भारत की जगह दे देता दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कंपनी शैली न देता, दक्षिण भारत में चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? तो हमें ये बताइए कि दक्षिण भारत में चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अभी हम पीछे जो हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें वो क्वेश्चन मिला था, तो आप हमें उसका आंसर बताइए। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा किशन सिंह, सवाई सिंह, मान सिंह तोमर, सावंत सिंह। क्या होगा? आंसर हो जाता है सावंत सिंह। क्या होता है? सावंत सिंह। नेक्स्ट है, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? आर्थशारिका, रासलीला, बारहमासा, बनीठनी। क्या है इंपॉर्टेंट? तो आंसर आ जाता है, आंसर आप सभी ने किया है बनीठनी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो बनीठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो ये राजस्थानी शैली में बना है। किसने बनाया है? कौन है चित्रकार? कमेंट पर छाप दीजिए। और ये किस काल का है? ये तो पता ही चल गया, राजस्थान का है। राजा सावंत सिंह की प्रेसी बनीठनी के चित्रकार कौन थे? लो आ गया, बनीठनी के चित्रकार कौन थे? जौन सा क्वेश्चन पूछा वो आ गया। निहाल चंद, नैनसुख, बिशनदास, पट्टू। बताइए। आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निहाल चंद जो थे वो बनीठनी के चित्रकार थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस शैली में राधा बनीठनी के नाम से जानी जाती है? मेवाड़ शैली में, जयपुर में, कांगड़ा में, किशनगढ़ में। तो इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है। क्या है? किशनगढ़ शैली में बनीठनी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जब क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है? सहज भक्ति भावना, कठोरता, राजघराने, कोई नहीं। देखिए ये जो बनीठनी शैली है और जितनी भी ये किशनगढ़ शैली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सहज भक्ति भावना। सहज भक्ति भावना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बनीठनी, दीपावली, नौका विहार, राधा कृष्ण। क्या हो जाता है करेक्ट? तो ये है बनीठनी। बार बार पढ़ रहे हैं, वही देखिए वही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है? मुगल, किशनगढ़, कांगड़ा, बसोहली। कितने बार पूछेगा भाई? किशनगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट पर आते हैं तो सावंत सिंह का उपनाम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावंत सिंह का जो उपनाम है कौन है? श्री रणछोड़ जी, सूरध्वज मूलराज, मोरध्वज निहाल चंद, नागरीदास। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नागरीदास को ही हम सावंत सिंह कह देते हैं। क्या कहते हैं? सावंत सिंह कह देते हैं, ठीक है, नागरीदास को। नेक्स्ट आ जाता है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सूरजन, निहाल चंद, मनसुख, कोई नहीं। अभी पीछे पढ़ चुके हैं, कौन था? अभी अभी पढ़ा है, निहाल चंद। इन्होंने ही क्या बनाई है? कौन सा चित्र बनाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो, बताइए इसको कमेंट पर। तो नेक्स्ट आ जाता है जो अब क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये शुरू क्या हो जाते हैं, यही क्वेश्चन है, तो इसको बताइए क्या होगा। कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
इसका जो करेक्ट आंसर होता है डी, ए और आर दोनों सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट पर जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है, बस 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं। किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का क्या नाम है? नूरबानी, बनी ठनी, बनी रानी शाह और अभिसारिका। क्या है? बनी ठनी। कौन चित्रकार है बताइए? निहाल चंद। नेक्स्ट आ जाता है, बनी ठनी चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ये कैसे? अच्छा ये है, हाँ, किसका चित्र है? मुगल, किशनगढ़, पाल, अपभ्रंश। क्या हो जाता है आंसर? किशनगढ़ शैली का हो जाएगा। आता है बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित होगा? बार बार पढ़ रहे हैं, किशनगढ़ से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जयपुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ है? किशनगढ़, मेवाड़, बूंदी, अलवर। ये तो बिना मतलब आँख बंद करके भी अब आंसर दे सकते हैं ना, किशनगढ़ शैली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किशनगढ़ पेंटिंग ये पुस्तक किसकी है? एरिक न्यूटन, एरिक डिकिंसन, एरिक ग्लैडस्टोन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है एरिक डिकिंसन। एरिक डिकिंसन ये इसके लेखक हो जाते हैं। और यही कोटा शैली, हाँ ये भी याद रखिएगा, यही कोटा शैली के जन्मदाता हैं, मतलब कोटा शैली की जो खोज की थी इन्होंने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। तो अब यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे क्या होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे। यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा, और कहाँ कमी आ रही है ये भी। ठीक है, थैंक यू।